अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। आइए सुनते हैं जेफ केलर की किताब रवैया सब कुछ है का तारुफ। ज़िंदगी बदल देने वाली रात, द नाइट दैट चेंज माई लाइफ। विलियम्स जेम्स कहते हैं, मेरी नस्ल की सबसे बड़ी दरियाफ्त यह है कि इंसान अपने जहन के रवैये में रद्दोबदल करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। 1980 में मैंने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की और सोचा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी वकील बनकर रहूँगा। बहरहाल ये वही था जो मैं अपने 9 उम्र से करना चाहता था। पहले तो सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ। इस मौसम गर्मा में बहुत सारे मुताले के बाद मैंने बार का इम्तिहान पास किया और मुझे न्यूयॉर्क में वकालत की प्रैक्टिस के लिए दाखिला मिल गया। मेरी ज़ाती ज़िंदगी भी आरूज पर थी। 1981 के अव्वल में मैंने डोलोरोस से शादी की, जो लॉ स्कूल में मेरी क्लासमेट थी। मैं बहुत ज़्यादा कामयाब और खुशी के रास्ते पर था, या तो ये मेरी सोच थी। लेकिन कुछ साल वकालत मश्क करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यकीनी तौर पर मुझे वकील होने के बारे में कुछ चीज़ें पसंद थी। मुझे लोगों के तनाज़ात को हल करने में खासा अच्छा महसूस होता था, ख़ास तौर पर जब मैं उन्हें तवील अदालती कार्रवाई की अजियत से बचा सकता था। फिर भी वकील होने के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नापसंद थी। तकलीफ था कागजी कार्रवाई और उसके मुहर्रिकात के अंबार और उन्हें दायर करना, मुस्तकिल ताख़ीर और इल्तवा। एक मुकदमे को 10 बार मुलतवी करना कोई ख़ास बात नहीं थी। मुझे काम पर जाने से खौफ आने लगा। आई ड्रेडेड गोइंग टू वर्क। मैंने काम करना जारी रखा, लेकिन एक वकील की हैसियत से ज़्यादा गैर इत्मीनान होने लगा। मैं मायूस और बहुत गैर मुतमईन था। साफ अल्फाजों में अगर कहा जाए तो मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी और ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि जिससे चीज़ें बेहतर हो। क्या आपने ऐसी नौकरी की है जहां आप हर रोज़ काम पर जाने से डरते हो, जहां पर काम करने से हर रोज़ आपके कंधों पर आपको यूँ महसूस होता है जैसे दुनिया का सारा बोझ मेरे कंधों पर हो? मैंने ऐसा ही महसूस किया। मैं दोनों जिस्मानी और जज्बाती तौर पर हार चुका था। मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ा दिख रहा था। मुझे हर वक्त सर दर्द होने लगा और मेरा पेट मुस्तकिल तौर पर ख़राब होने लगा, इस खौफ से कि मुझे तबीयत का कोई संगीन मसला दरपेश है। मैं डॉक्टर्स के पास गया और उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट करने का हुक्म दिया। हर टेस्ट एक ही नतीजे के साथ वापस आए। टेस्ट के मुताबिक जिस्मानी तौर पर कोई भी मसला नहीं पाया गया। उनमें से एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि मैं अपने अपसेट स्टमक को पुरसकून करने के लिए मालूक्स नामी दवाई लेता रहूं। रूहानी तौर पर मैं मर चुका था। कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में मानी खेज नहीं थी। हर रोज़ की धोखाधड़ी मेरी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को भी मुतासिर कर रही थी। मेरी उम्र मेरे 20 की दहाई के आखिर में थी, लेकिन मैं 40 साल का लग रहा था। साल 1985 के अव्वल में मैं 30 साल का हो चुका था। मैं जैसे जल रहा था। एक शाम मैं अपने घर के सहन के दरमियान में बैठा था। मैं जानता था कि कुछ बदलना है, बगैर ये जाने के क्या करना है। मैंने बस ज़ोर से आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी में इन सब से ज़्यादा कुछ होना चाहिए। इन मसाइल और नाखुशी से ज़्यादा कुछ होना चाहिए। मदद किसी गैर मुतवक्का ज़राए से आती है। हेल्प कम्स फ्रॉम एन अनलाइकली सोर्स। उसी रात कुछ देर बाद मैं अपने घर के सहन में टीवी देख रहा था। 1 बजे के आसपास का वक्त था। मेरी बीवी डोलोरेस सोने के लिए जा चुकी थी, लेकिन मैं बहुत ही सुस्त महसूस कर रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चैनल्स को तब्दील कर रहा था, कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जिससे मेरा वक्त गुजर सके। मैंने हर चैनल देखा। मेरे सामने एक इन्फोमर्शियल एडवर्टाइज आया। आमतौर पर मैं एक चैनल को बहुत ही जल्दी चेंज कर देता हूँ, लेकिन किसी वजह से मैंने वो गौर से सुना। जिस प्रोडक्ट के बारे में वो बता रहे थे उसका नाम द मेंटल बैंक था। वो इस इंफोमर्शियल को ब्रडी बंच की मशहूर अदाकारा फ्लोरेंस एंडरसन से एडवर्टाइज करवा रहे थे। द मेंटल बैंक एक होम स्टडी कोर्स था जिसमें ये बताया गया था कि हम जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं वो हमारे लाशऊरी हकायक, सबकॉन्शियस बिलीव्स की वजह से हासिल होते हैं। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप समझते हैं, लेकिन जो आप सोचते हैं और ख्याल करते हैं वो आप हैं। You are not what you think you are, but what you think you are.
اس وقت میں بہت بےتاب ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا اور اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا اور پروگرام آرڈر کر دیا۔ اس رات میرے گھر کے صحن میں میری زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ ویسے جب میں نے بڑی آسانی سے ڈولوروس کو بتایا کہ میں نے 1 یا 2 دن پہلے کیا کیا تو وہ چونک گئی۔ تم نے کیا کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے خریداری پر اعتراض نہیں کیا۔ میرے لیے اس طرح کی خریداری میرے کیریکٹر سے بالکل ایک الگ سی بات تھی، اور سب سے زیادہ برا یہ تھا کہ ایک ٹی وی کمرشل سے خریداری کی۔ بہت سے دنوں کے بعد دی مینٹل بینک پروگرام میرے گھر کے دروازے تک پہنچا، اور میں یہ سیکھنے کے لیے دلچسپ اور پرجوش تھا کہ ہمارے خیالات ہماری زندگی کا معیار کیسے طے کرتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے میں نے ان خیالات کو کبھی نہیں سنا تھا۔ بدقسمتی سے اسکول میں آپ کو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ دی مینٹل بینک پروگرام نے مجھے دوسرے حوصلہ افزا وسائل، موٹیویشنل ریسورسز تلاش کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ میں نے نیپولین ہل، مدینو، نارمن ونسنٹ پیل اور رابرٹ سولر کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ میں نے بائبل، انجیل کو مستقل طور پر پڑھنا شروع کیا۔ میں نے بےتابی سے زگزنگر، ارل نائٹنجیل اور بہت سارے لوگوں کے حوصلہ افزا موٹیویشنل آڈیو پروگرامز کو سنے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک شخص ریگستان میں کئی دنوں سے خشک گلا لیے پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں بھٹک رہا ہو، اور پھر اسے اچانک سے ایک پانی کی ندی مل جاتی ہو۔ اب میں آپ کو یہ نہیں بول سکتا کہ میری زندگی میں ہر چیز ایک ہی رات میں بدل گئی، کیونکہ یہ اس طرح سے ہوا ہی نہیں۔ لیکن جس لمحے میں نے منفی رویے کے بجائے مثبت رویہ اختیار کرنا شروع کیا، میں نے بہت ہی اہم اور مثبت نتائج حاصل کرنا شروع کیے۔ میں اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اب مجھ میں پہلے سے زیادہ توانائی تھی، اور میں نے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنا شروع کیا جو میں پہلے کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سب میرے رویے کی تبدیلی کی وجہ سے تھا۔ اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یہ بتانے میں جب لوگ مجھ سے میرے عمر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ میں 57 سال کا ہوں۔ وہ ہمیشہ جواب دیتے ہیں کہ آپ بہت ینگ لگ رہے ہیں۔ یہ سب ایٹیٹیوڈ کا کمال ہے۔ وکیل سے موٹیویشنل اسپیکر تک، میں نے اپنے فارغ وقت میں سیلف اسٹڈی کا پروگرام جاری رکھا، جبکہ میں نے ایک وکیل کی حیثیت سے پورا وقت کام کیا۔ مثبت سوچ کام میں میرے رویے کی مدد کر رہی تھی، لیکن مجھے اپنے شوق، ہابی کے لیے ایک جذبہ محسوس ہوا جو میں نے اپنے کام کے لیے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اور میں نے اس دن کے بارے میں خواب دیکھا تھا کہ میں اپنی ملازمت سے دور جا سکتا ہوں۔ 1999 میں رویے اور موٹیویشنل خیالات کے بارے میں 4 سال کی گہری تحقیق کے بعد میں نے شام کے وقت ایک مقامی ہائی اسکول میں بالغ افراد کے کچھ تعلیمی سیمینار پیش کرنے پر اتفاق کیا۔ مجھے 2 گھنٹے کی کلاس کے لیے $30 ادا کیے جانے لگے۔ یہ اس قسم کی رقم نہیں جو آپ کو اپنی پروفیشنل نوکری چھوڑوا سکے۔ ایچ جیکسن براؤن جونیئر کہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے۔ جب میں اپنا پہلا سیمینار شروع کرنے کے لیے کلاس کے سامنے کھڑا ہوا تو میں ڈر کی وجہ سے گھبرا گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور مجھے پسینہ آ رہا تھا، لیکن میں نے کسی طرح سے سیمینار کو کرنے کی ہمت کو اکٹھا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ طلبہ کلاس کو پسند کرتے تھے اور مجھے ایسے مواد پیش کرنے سے ایک حقیقی ایڈرینلن حاصل ہوا جس نے میری اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اور اس میں دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کی طاقت تھی۔ میں اپنے راستے پر گامزن تھا۔ آخر کار اسپیکنگ کی فیس کچھ زیادہ بڑھ گئی، اور 1990 میں نے آئندہ چند سالوں میں اپنے وکالت کی کیریئر کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ میں اپنی وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کالج کے 4 سال اور لاء اسکول کے 3 سال کے لیے گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر میں نے ایک عملی وکیل کے طور پر اپنی زندگی کے 10 سال گزارے تھے۔ جب آپ نے کیریئر میں اس قدر سرمایہ کاری کی ہو تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں۔ پھر یقیناً یہاں پیسوں کا مسئلہ تھا۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میں چند سالوں میں $1 کروڑ کمانے کے راستے پر گامزن تھا، اور میں اپنے باقی پیشہ ورانہ کیریئر میں اس سے زیادہ اور زیادہ کما رہا ہوں۔ سٹینڈ لینا، ٹیکنگ سٹینڈ۔ اگرچہ میں اپنے نئے شوق، ہابی سے تھوڑی زیادہ آمدنی حاصل کر رہا تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنا نیا انٹرپرائز شروع کرنے کے لیے اخراجات شروع کر دیے ہیں۔
खुशकिस्मती से डोलोरोस और मैं ने कुछ सालों में कुछ रकम बचाई थी अपनी आमदनी में इजाफे के लिए। मैंने अपने मुनफरिद रवैया सब कुछ है की अलामत लोगों के साथ कुछ सामान फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे बचने का कोई तरीका नहीं था। मुझे अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए बहुत बड़ा माली इक़दाम करना पड़ेगा, कम से कम इब्तिदा में। जैसे किसी ने कहा है कि किसी शख्स का मस्बत रवैया उसके बेहतर कल नाकाबिल यकीन कामयाबियाँ हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही एक मस्बत इंसान हैं तो आप इन असूलों को कामयाबी और तकमील की और भी बुलंदियों तक बढ़ा सकते हैं। माइकल लिबोफ कहते हैं, सोचिए, अमल करें और जोश से बात करें और आप मस्बत नताइज को राग़िब करेंगे। मैंने इस पर तहकीक करते हुए 20 साल से ज़्यादा गुजारे हैं कि आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं जबकि दूसरे मायूस कुन नताइज को हासिल करते हैं। इस वक्त के दौरान मैंने रवैया और कामयाबी के मुतालिक चंद 100 किताबें और हज़ारों मैगज़ीन के मज़ामीन पढ़े हैं। मैंने 3000 घंटे से ज़्यादा ऑडियो प्रोग्राम सुने हैं। इसके अलावा मैंने उनके कामयाबी के राज सीखने के लिए अनगिनत आला कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया है। ज़्यादा अहम बात, मैंने ज़ाती तौर पर कामयाबी की हर हिकमत आमली को इस्तेमाल किया है जो इस किताब में बयान किया गया है। लिहाजा मैं पहले तजर्बे से जानता हूँ कि ये आइडियाज़ काम करते हैं और ये कि वो आपकी ज़िंदगी को लफ्ज़ी तौर पर तब्दील करने की ताकत रखते हैं। बराए करम मुझे गलत ना समझा जाए, मैं दावा नहीं करता कि मैं इन सभी मौज़ूआत पर सब जानता हूँ। इन सब से मैं बहुत दूर हूँ। मैं अपने आप को वर्क इन प्रोग्रेस समझता हूँ और मैं हर रोज़ सीखना जारी रखता हूँ। ताहम मैं जानता हूँ कि मनफी रवैया अख्तियार करना कैसा होता है, क्योंकि ज़िंदगी के पहले 30 सालों में मेरा यही तर्ज़ अमल था। मैं जानता हूँ कि ख़ुद पर और अपनी सलाहियतों पर शक करना कैसा होता है, क्योंकि मैंने 30 साल से यही किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मस्बत तब्दीलियाँ की हैं वो उन असूलों पर अमल करने का नतीजा है जिनके बारे में आप इस किताब में सुनेंगे। सोचें,
बात करे और उस पर अमल करे। थिंक, स्पीक, एक्ट। इस किताब को आसानी से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से में असवाक का एक सिलसिला है। लिहाजा अगर आपको कभी भी किसी ख़ास इलाके में मदद की ज़रूरत हो तो आपके लिए इस सबक की तरफ रजू करना और उसे दोबारा पढ़ना आसान होगा। हिस्सा अव्वल में कामयाबी दिमाग से शुरू होती है। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। हम आपकी मंजिल को तश्कील देने के लिए रवैया और यकीन की ताकत पर तवज्जो मरकूज़ कराएंगे। आप ये सीख लेंगे कि आपकी कामयाबी का आगाज़ किस तरीके से होता है जिस पर आप सोचते हैं। दूसरे हिस्से में अपने अल्फाज देखें। हम जिस तरह से बोलते हैं इस पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। आपके अल्फाज में आपका रवैया कैसे झलकता है और किस हद तक मस्बत ज़बान आपको अपने मकासद की तरफ राग़िब करने में मदद कर सकती है। तीसरे हिस्से में कुदरत उन लोगों की मदद करती है जिन्होंने अमल दरामद किया। हम अपने सफ़र की आखिरी मंजिल का अहाता करेंगे, यहाँ तक कि अगर आप मस्बत सोचते हैं और मस्बत बात करते हैं, आप अपने ख्वाबों को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अमल ना करें। आप पीछे नहीं बैठ सकते और आप कामयाबी को अपनी तरफ आने की तवक्को नहीं कर सकते। इस हिस्से में आप अमली इक़दामात को सीखेंगे जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे। जब आप सोचते हैं, बात करते हैं और अपनी कामयाबी की तायीद करने वाले तरीक़ों से काम करते हैं तो तमाम चीज़ों पर और अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली नताइज के असूल के रास्ते पर गामज़न हो रहे हैं। आप एक ऐसे सफ़र पर जाने वाले हैं जिससे आपको कामयाबी और खुशी आपके खौफनाक ख्वाबों से कहीं ज़्यादा होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर आपके दोस्तों को भी होगा, तो लिहाजा इस फ़ायदे का ज़रिया आप बने। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।